आइए आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में सुनने जा रहे हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन मनुष्य जाति को हर एक बातें सिखाता हुआ आगे जाता बढ़ता है और इसलिए पवित्र शास्त्र जो है उसका वचन जीवित है। जब यह प्रचार किया जाता है तो सुनने वालों के जीवन से बातें करता है। इसका कारण यह है जिसे यूहन्ना ने अपने सुसमाचार की पत्री में किताब में लिखा है और ये कहा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है और पराक्रमी है, चमत्कारिक है और यह वचन दोधारी तलवार है। और इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं कि आखिर ये क्या है, तब हमें ये सच्चाई पता लगती है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है उसके तीन रूप है। एक परमेश्वर और उसके तीन रूप है। यहाँ यूहन्ना ने बड़े सुंदर रीति से उसका विवरण किया है और इसीलिए लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और पहली वचन में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हाँ मित्रगण, फिर एक बार मैं आपके सामने इसे पढ़ना चाहता हूं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और आगे ऐसा लिखा हुआ है यूहन्ना इसका पहला और दूसरी आयत में, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहां हम देख रहे हैं तीन बार वचन ये शब्द आया। पहला वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहता है, दूसरा वचन परमेश्वर का पुत्र उसके विषय में, यीशु के विषय में कहता है और तीसरा वचन परमेश्वर कहता है। मतलब बाप, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये सब त्रिएक एक परमेश्वर है और यही तीनों मिलकर एक परमेश्वर है। और यही परमेश्वर जो है उसने मनुष्य जाति को निर्माण किया और उस मनुष्य जाति को निर्माण करने के बाद मनुष्य जाति को पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, अपने आप को पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर हाजिर किया। और यही 2000 वर्ष पूर्व इजराइल देश के बेथलेहम में ऐतिहासिक सत्य है। हाँ मित्रगण, जिस यीशु का जन्म होने के लिए 742 वर्ष पूर्व एशिया नबी ने कहा था एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल होगा। और यही वो इमानुएल है जिसका जन्म 25 दिसंबर को होने वाला है, हम जो मनाने वाले हैं। तो वो यीशु जिसके विषय में ऐसा बाइबल कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका पहला अध्याय और तीसरे वचन में ऐसा कहता है, इसी यीशु के नाम से सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। Everything which is you see on the earth and the firmament, everything God created, His name is Jesus.
वही प्रभु यीशु मसीह जिसने पृथ्वी को और संपूर्ण आकाश, तारंगा और भूमंडल को जो बनाया है, उसी परमेश्वर का नाम यीशु है और उसी यीशु ने सब कुछ बनाया है। ऐसा लिखा हुआ है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। मेरा विश्वास है आप समझ रहे वचन को, मेरा विश्वास है सत्यता को आप सुन रहे हैं और सुनकर सत्य को क्या है यह मेरा और आपका कर्तव्य है। हाँ मित्रगण, और वही यीशु जिसके विषय में भविष्य लिखा गया था हजारों वर्ष पूर्व और इजराइल देश के बेथलेहम नगरी में वो पूरा हुआ। यही परमेश्वर हम मनुष्य जाति के लिए उद्धार करके आया। यीशु नाम से गाय के चरनी में पैदा हुआ ऐसा लिखा है। यीशु मसीह का जन्म गाय की चरनी में हुआ और परनी में पैदा हुआ ताकि हर एक मनुष्य जाति जो पाप में जीवन में जी रहा है उसको छुटकारा दे। आप में से बहुत लोग कहेंगे परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर गाय के चरनी में पैदा होने का क्या कारण है? बहुत लोगों को नहीं मालूम, बहुत लोग इस बात को समझते तक नहीं, परंतु आज पवित्र शास्त्र की सत्यता आप तक लाना है और उसे मुझे आप तक लाना ही है। इसलिए देखो क्या हुआ है। नासरत से बेथलेहम नगरी में नाम लिखने के लिए हेरोदस राजा ने ऐलान कर दिया सारे इजराइल देश में और प्रांतों प्रांतों में कि अपनी अपनी नाम निशी लिखी जाए। और इसीलिए सारे लोग नाम निशी लिखने के लिए बेथलेहम नगरी जाने लगे। और ऐसे समय में ऐसा लिखा हुआ है, नासरत से यूसुफ और मरियम जहां नासरत में रहते थे वहां से मरियम रहते समय में मरियम पवित्र आत्मा से गर्भ में आई और यूसुफ इस बात को सुनकर कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मेरी मंगेतर जिसकी मंगनी मेरी होने वाली हुई है वह गर्भवती है, तब यूसुफ इस मरियम को त्यागने लगा और छोड़कर जाने के प्लान में था। उतने में स्वर्ग का स्वर्गदूत आया और यूसुफ से कहने लगा, यूसुफ मरियम को छोड़कर तू न जाना, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु होगा जो सारे संसार के पापों के लिए उद्धार का काम करेगा। तब यूसुफ डर गया और यूसुफ ने विश्वास किया और मरियम के साथ पवित्रता से रहते समय में नासरत से इन्हें भी नाम निशी लिखने के लिए बेथलेहम नगरी गधे पर बैठकर जाना पड़ा। जब ये नाम लिखने के लिए निकले तो ये गधे पर बैठे बैठे नासरत से लेकर तो यरूशलेम तक चलते रहे और मरियम का समय नजदीक था, परंतु गधे पर बैठे जाते समय में जब बेथलेहम नगरी में वो उतरे और वहां पर नाम लिखने के लिए लोगों की भीड़ थी और ये भी नाम लिखने के लिए वहां
हाजिर थे। और ऐसा कहा है, नाम लिखने के बाद मरियम के पेट में तकलीफ होने लगी, क्योंकि समय हो गया था। और ऐसे समय में यूसुफ और मरियम ने यूसुफ से कहा, यूसुफ अब समय कम रह गया, जल्दी कर। और यूसुफ मरियम को गधी पर बिठाकर कई स्थानों पर गया। धर्मशाला में जाकर पूछने लगा, थोड़ी सी जगह है क्या? यूसुफ लोगों के घरों में जाकर पूछने लगा, थोड़ी सी जगह है क्या? लोगों ने कहा, यहां नहीं, आगे पूछो। और वो ऐसे करते करते सारे बेथलेहम नगरी के लोगों ने कहा, यहां जगह नहीं है। ऐसे समय में यूसुफ और मरियम बेथलेहम नगरी से बाहर निकली। और जब बाहर निकली तो खेती खेत दिखाई दे रहे थे। रास्ते में एक जगह पर खेत के अंदर गाय की चरनी दिखी। और ऐसा लिखा हुआ है, इस गाय के चरनी में ही मरियम ने कहा, यूसुफ बस हो गया, अब नहीं। और वही रुककर गौशाले के अंदर घास अच्छी रीति से रखा गया, यूसुफ ने किया। और वहीं पर यीशु मसीह का जन्म हुआ। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह संसार का निर्माण करता, उसे ठिकाना नहीं मिला। प्रभु यीशु मसीह गाय के चरनी में पैदा हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो गदरिए जंगल में मेंढरे चरा रही थी। और ऐसे समय में परमेश्वर की स्वर्गदूत ने तुरी फूंक कर सारे जितने भी मेंढपाल थे, जितने लोग जानवरों को चराने वाले थे, उनको कहा, तुम्हारे लिए एक उत्तम सुसमाचार लेकर हम आए। स्वर्गदूतों को देखकर सारे के सारे चरवाहे डर गए, परंतु स्वर्गदूतों ने कहा, तुम डरो नहीं, तुम्हारे लिए एक उत्तम सुसमाचार लेकर आया हूं। तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में, बेथलेहम नगर में एक उद्धार करता जन्मा है और उसका नाम यीशु है। मित्रगण, उन्होंने ये सुना और वही झुंड को छोड़कर यीशु को देखने के लिए गौशाले में गई। वह पुत्र जनी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों के उनके पापों से उद्धार करेगा। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बहुत ही सुंदर रीति से सारी बातों को इसलिए बताता है कि मनुष्य जाति सत्यता को सुने। और ऐसा लिखा हुआ है कि वहां से वे सब वहीं पर, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हुआ। वह गर्भवती के स्थिति में मरियम यूसुफ के साथ नासरत को गई और वहां पर ये सब कुछ हुआ। और ऐसा लिखा हुआ है, मरियम का समय आ गया था कि वह पुत्र जने। वे बेथलेहम नगरी के बाहर निकली और फिर वहां यीशु का जन्म हुआ। मित्रगण, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन में, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह यीशु है। देखो, स्वर्ग के स्वर्गदूतों ने भी यही कहा, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए मसीह समाज
लोगों को आज प्रचार करके कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो तो उद्धार प्राप्त कर लोगे। हाँ मित्रगण, यह सत्य है। हमारे लिए पापों के जीवन से छुटकारा देने वाला इस संसार में कोई मार्ग नहीं था। ये यीशु एक ही मार्ग है जिस मार्ग के द्वारा मेरे और आपके पाप क्षमा किए जाते हैं। परंतु स्वर्ग का परमेश्वर मुझे और आपको और संसार के लोगों को पापों से छुटकारा देने के लिए गाय की चरनी में पैदा हुआ। उस जमाने में ज्योतिष लोग तारों का खोज करते थे और ऐसा कहा है जब वो खोज कर रहे थे और देख रहे थे आसमान में तो उन्हें एक नया तारा दिखाई दिया। तो उन्होंने एक नया तारा आसमान में चमकता हुआ देखा। वे सारे ज्योतिषियों ने विभिन्न ठिकानों के उन्होंने कहा यह जो नया तारा दिख रहा है वह यह कहता है कोई राजकुमार पैदा हुआ है। और इसलिए उन्होंने उस पूरब दिशा की ओर जब तारा को चमकते हुए देखा तो ज्योतिष लोग खोजते 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 यरूशलेम की ओर निकल पड़े। वे सब के सब ऊंटों पे बैठे हुए थे ज्योतिष, और वो खोजते चले गए। उन्होंने कहा यह तो तारा आसमान में दिखाई दे रहा है, यह एक दर्शाता है कि कोई राजकुमार इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। सारे ज्योतिष यरूशलेम में राजा हेरोदस के पास आए और हेरोदस से पूछने लगे तुम्हारे यहाँ कोई राजकुमार पैदा हुआ क्या? क्योंकि हेरोदस इजराइल देश का राजा था और उसके यहाँ पूछने के लिए जब आए तब ऐसा लिखा हुआ है, हेरोदस और राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ, लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 आयत में, ज्योतिष यरूशलेम में आकर पूछने लगे तब ऐसा लिखा है यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा आसमान में देखा है और उसको प्रणाम करने हम आए हैं। यह ज्योतिषों ने आकर हेरोदस को कहा और यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और कहने लगा जब हेरोदेस राजा है तो ये कौन सा राजा पैदा हो रहा है जिसको तारा दिखा और इस तारे को बताता है कि वो इसलिए दिखा क्योंकि कोई राजकुमार पैदा हुआ है। तो ये कौन है? इसलिए राजा हेरोदेस भी डर गया और सारा यरूशलेम डर गया। तब हेरोदेस राजा ने सारे प्रधानों को राजमहल में बुलवाकर और सब प्रधान याजक, सब शास्त्री और पुरोहित इकट्ठा किया और उनसे पूछने लगा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? तब ऐसा लिखा हुआ है, उन्होंने हेरोदेस राजा से कहा यहूदियों के बेथलेहम नगर में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा लिखा गया है। तब हेरोदेस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा कहाँ ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। तब ऐसा लिखा हुआ है, हेरोदेस राजा ने कहा यहूदियों के बेथलेहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यह लिखा हुआ है। यह शास्त्री पड़ोसी
और प्रधान याजकों ने राजा को बताया। तब हेरोदस ने ज्योतिषों को चुपके से बुलवाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक ठीक किस समय तुम्हें दिखाई दिया। और उसने यह कहकर उन्हें बेथलेहम भेजा, आ जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे आकर समाचार दो, ताकि मैं भी जाकर उसे प्रणाम करूंगा। ज्योतिष वहां से निकल गए, और जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था वह उनके आगे आगे चला और उस जगह के ऊपर ठहर गया जहां पर बालक का जन्म हुआ है। उन्होंने उस स्थान पर अंदर जाकर देखते तो क्या, एक बालक मां मरियम गौशाले में दिखी। उन्होंने ऐसा लिखा, वह मुंह के बल गिर गए। सारे ज्योतिष उस बालक के सामने मुंह के पर गिर गए और बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। मित्रगण, कीमती वस्तु प्रभु यीशु के सामने इन ज्योतिषियों ने रखा, क्योंकि जो तारा दिख रहा था वो कह रहा था कोई राजकुमार, और वो राजकुमार गौशाले में दिखा। और इसलिए ज्योतिषियों ने अपनी कीमती वस्तु उसे अर्पण की। सारे ज्योतिषियों ने यह देखकर चमत्कार किया, और सारे ज्योतिषियों ने जब वे सोए थे तो स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कहा, हेरोदस के पास फिर वापस न जाना, और दूसरे मार्गों से होकर दूसरे अपने देश चले जाओ। इसका कारण कुछ और है, और इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता था कि हेरोदस को इस बालक का पता लगे। वह दूसरे देश भाग गए, परंतु हेरोदस के पास नहीं पहुंचे। तब वह रात ही को परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि रात ही को परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, यूसुफ के पास। और यूसुफ से ये कहा गया, यूसुफ तो मरियम को ले और उस बालक को लेकर रातों रात यहां से निकल जा। ऐसा लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 14 वचन में, 13वीं वचन में ऐसा कहा है, उसके चले जाने के बाद प्रभु के एक स्वर्गदूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूं वही ठहरे रहना, तब तक वही रहना, क्योंकि हेरोदस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। मित्रगण, देखो शैतान परमेश्वर के पुत्र के पीछे पड़ा। देखो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि वह मनुष्य जाति को उद्धार देता है, देने पैदा हुआ है। और यह बात शैतान को ठीक नहीं लगी, और उस शैतान ने हेरोदस राजा को उचका कर कहा उसे मार डाल। और इसीलिए परमेश्वर ने उसके अंदर की बातें जान ली कि यह हेरोदस शैतान की आत्मा से भरा है, और प्रभु यीशु मसीह को
मार डालना चाहता है। और इसीलिए रातों रात यूसुफ को कहा, इस बालक को उठा और इसकी मां को उठा और गधे पर बैठ और रातों रात यहां से निकलकर मिस्र देश चला जा और वही ठहरे रहना जब तक ना मैं तुझसे कहूं। हाँ मित्रगण, शैतान बुरी आंखों से अच्छी बातों को देखता और डरता और कहता है मैं कुछ भी कर डालूंगा। शैतान ने युक्ति तो जरूर की पर सफल नहीं हुआ। वो रातों रात वहां से निकलकर मिस्र देश चले गए और हेरोदस के मन में इतनी बुराई थी कि उस बुराई का परिणाम इतना भयंकर हुआ कि उसने बेथलेहम नगरी के सारे आजू बाजू के गांव के लोग 1 दिन से लेकर तो 2 साल के बच्चों को मार डालने का ऑर्डर निकाला और सिपाहियों को भेजा और उस पूरे नगरों में घूम घूम कर घरों घरों में जितने बच्चे 1 दिन से लेकर 2 साल की उम्र तक थे सबको मार डाला। मित्रगण, आप जानते हो कितने बच्चे मारे गए? 2000 बच्चे। शैतान इस पृथ्वी पर बुराई चाहता है, शैतान इस पृथ्वी पर दुष्टता चाहता है और इसीलिए वो शैतान हर किसी को खड़ा करके पृथ्वी की शांति, पृथ्वी पर का प्रेम, पृथ्वी पर की एकता खत्म करना चाहता है। शैतान ने प्रभु परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु को इस पृथ्वी पर नाश करने का, मार डालने का प्लान बनाया, परंतु सक्सेसफुल नहीं हो सका। मित्रगण, भले उसने उन बच्चों को मारा लेकिन परमेश्वर के लेखे वे बच्चे स्वर्ग के स्वर्गदूत बने क्योंकि वे बच्चे इनोसेंट थे। मित्रगण, शैतान की प्रवृत्ति से भरे हुए लोग इस संसार में इन दिनों में दिख रहे हैं, जो ये सोचते नहीं कि मेरे देश में, मेरे प्रांत में मुझे प्रेम, दया, करुणा, एकता को स्थापित करना है। ऐसे ठिकानों में धिंगाने करने के लिए अपनी बुद्धि को इस्तेमाल बुरी विचारों के लिए कर कर तबाही करना चाहते हैं। शैतान शांति से रहने नहीं देगा और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि मुझे और आपको उस शैतान की सारी इच्छाओं से दूर रखे। हाँ मित्रगण, वो शैतान मनुष्य जाति को चैन से रहने नहीं देता। आने वाले दिनों में मैं वचनों के द्वारा आपको बार बार कह रहा हूं कि आने वाले दिनों में शैतान बहुत भारी बुराई के द्वारा इन संसार के लोगों को, परिवारों को, सारी चीजों को तहस महस करने के प्लान में आगे आया है। और इसलिए देखो आजकल कोई लोग कुछ कुछ बातें करने लगे हैं और वो सुनते नहीं, बुराई करेंगे पर सुनेंगे नहीं। आज ये परिस्थिति आई है। राजा ने तो बुराई कर डाली, हेरोदस ने बच्चों को मार डाला, परंतु परमेश्वर के लेखे वो बच्चे स्वर्ग के स्वर्गदूत बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह बचाया गया और वो यीशु मसीह वहां से जब हेरोदस मर गया तब वापिस नासरत में आया और बड़ा हुआ और सेवा करने लगा।
प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना स्वर्ग का राज्य जो धार्मिकता का है, स्वर्ग का राज्य जो पवित्रता का है, स्वर्ग का राज्य जो प्रेम का है, स्वर्ग का राज्य जो मेल का है, स्वर्ग का राज्य जो एक साथ मिलकर महान परमेश्वर की स्तुति करने का है। ओ प्रभु वहां से आया ताकि तुम और मैं परमेश्वर के राज्य को जाने। मित्रगण, संसार में आज जो सेवा चल रही है, आप अपनी आंखें खोलो, अपनी बुद्धि को खोलो और सोचो आखिर मसीही समाज में इस सामर्थ को कहां से आ रहा है कि अंधों को आंखें दे, लंगड़ों को चला, बीमारों को ठीक कर, दुष्ट आत्मा को निकाल और रोगियों को ठीक कर, मुर्दों को जिला। ये कहां से आया? उसी जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु की ओर से आया है। जो कोई विश्वास करता, पवित्र शास्त्र को पढ़ता, प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करता, उसका जीवन परिवर्तित होता, वो पवित्र आत्मा से भरता और जो कुछ वो कहता है स्वर्ग का परमेश्वर सुनकर आप और मुझे चंगाई देता है और कहता जा पाप न कर। मित्रगण, आज मुझे और आपको उस महान परमेश्वर को समझना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र के भविष्य के मुताबिक आज का जो समय चल रहा है इस पृथ्वी पर, देशों देशों में पवित्र शास्त्र का भविष्य है, ये होगा, ये होगा, ये होगा और इसे अब कोई रोकेगा नहीं और इसे कोई रोक सकता नहीं, क्योंकि शैतान का समय अंत का आ चुका है। उससे पहले वो जितनी तमाशा इस पृथ्वी पर करना चाहेगा करेगा और मुझे और आपको सावधान रहना है। शैतान के मार्गों पर अगर हम हैं तो वह हमको कहेगा मार काट। यदि शैतान की इच्छा से हम हैं तो वो कहेगा पत्थरे फेंको। यदि हम शैतान की इच्छा से हैं तो वो कहेगा आग जानी करो। अगर शैतान की इच्छा से है तो दुश्मनी लगा दो और आग जला डालो। यही शैतान करेगा। इसलिए मेरे भाई और बहनों, इन अंतिम दिनों की बातें समझ लो और इसलिए सत्य को जानकर सत्य को पहचान लो और सत्य प्रभु जो तुम्हें और मुझे सारी विपत्तियों से छुड़ाकर अनंत जीवन स्वर्ग में ले जाने के लिए तैयार है, उसकी खोज करो, उसको देखो क्या रियलिटी है और तब उस पर विश्वास करके कहो प्रभु हमने तो इतने साल मूर्खता कर डाली, हमें पता ही नहीं तू जीवित प्रभु है, तुझे भूल गए, हमें क्षमा कर। हाँ मित्रगण, जितने लोग ना समझ है, बुद्धि होकर बुद्धि का उपयोग सही मार्गों के लिए नहीं करा, बुद्धि होकर बुद्धि से नहीं चले, वे लोग दुष्टता की ओर चलते रहे और उनका नाश होगा। और मसीही समाज और उसका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कदापि नहीं चाहता कि किसी भाई का या किसी बहन का नाश हो, पर हर कोई बचाया जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसने हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, गो एंड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, टेल देम अबाउट द ट्रूथ of the word of God. Tell them about the salvation of Jesus in the Jesus Christ. आज मुझे और आपको यही करना है। मित्रगण, सत्य को जब जानोगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा।
मित्रगण, यीशु का जन्म केवल इसीलिए आया कि तुम और मैं उद्धार पाए। ओनली 33.5 साल इस पृथ्वी पर रहा। समय के अनुसार all the time he was preaching in a different places in the Israel, ताकि people should know the reality of the word of God. The people should know the truth. और लोग सत्य को समझ गए उस समय में ही और यीशु के साथ हो लिए। मित्रगण, आज आपके लिए और मेरे लिए समय है। वचन आप तक आ रहा है। क्यों ना हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे दें। सत्य प्रभु, जीवी परमेश्वर, मरा हुआ होता तो हम आपको कहने की हिम्मत भी नहीं रखते, बट ही इज अ लिविंग गॉड। He is a living God. He is a loving God. He is a marvelous God. He has many wonderful things in him. यदि मैं और आप विश्वास करके उसके साथ चलेंगे तो सचमुच इस देश में सुंदरता आएगी। इस देश में प्रेम स्थापित होगा। इस देश में दया स्थापित होगी। इस देश में एकता आएगी। इस देश में की सुंदरता संसार देखकर कहेगा, धन्य है भारत देश, जिस देश ने जीवते परमेश्वर को अपनाकर सारे देश को बदल डाला। आम मित्रगण, आज का समय ऐसा है, इसलिए मुझे आप तक प्रचार करके ये कहना है, समय के अनुसार अपना जीवन बदल डालो। प्रभु के पास आओ। देखो कितना अच्छा है। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा, आपकी समस्या के लिए प्रार्थना करूंगा और उसी जीवित परमेश्वर से कहूंगा, ओ प्रभु आप पर दया करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह जी, ओ आज तेरा वचन तेरे लोगों ने सुन लिया। तेरे लोगों पर दया कर और विशेष करके मेरे भारत देश पर दया कर प्रभु। असंख्य लोग हैं जिन्हें सत्यता नहीं मालूम और इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, लोगों की आंखों को खोल ताकि वे सत्य तू जो सत्य है तुझे समझ सके और अपना जीवन तेरे हाथ में दे सके। ऐसा होने चाहिए। आज मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई दुखी है प्रभु, घर की हालत ठीक नहीं, घर की परिस्थिति बहुत विकट है, उनका सुसमाचार तू ले, उनकी आंखों के आंसुओं को पोंछ। यदि कोई बीमार है तो प्रभु तू अपना छिदा हुआ हाथ लगा और उसे चंगाई दे। ओ दयालु प्रभु, हर एक की सहायता कर। यदि कोई दुष्ट आत्मा की तकलीफ किसी परिवार में है, किसी मनुष्य जाति में है, तो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी दुष्ट आत्मा की ताकत निकल जाए और प्रभु यीशु की सामर्थ्य उस घर में रहे, उस व्यक्ति के जीवन में स्थापित हुआ। ऐसा मेरी प्रार्थना है। हे दयालु प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी तारीफ और स्तुति करते हैं, क्योंकि उत्तम और जीवित वचन तूने हमारे मध्य में लाए कि जिसके द्वारा मनुष्य जाति तू सत्य परमेश्वर पर विश्वास करे। जितनों ने सुना सबको आशीष दे। दयालु प्रभु, हर एक की सहायता कर, यीशु प्रभु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद।